नालंदा में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। तस्वीरें यहां पर आपके सामने है। देखिए, सितंबर खत्म होने को है, लेकिन कई जगह पर मानसून की मार कम होने का नाम नहीं ले रही। बिहार में बारिश से जनजीवन प्रभावित है। लोगों का जीवन जैसे ठहर सा गया है। पटना, नालंदा, जहानाबाद, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर की तस्वीरें यहां पर आपके सामने है। पटना में लोगों को नाव में बिठाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। नालंदा में किस तरह से एक जो टैंकर था वो एक तिनके की तरह सैलाब में बहता हुआ चला गया। जहानाबाद में सड़कों पर इस तरह पानी है, घरों में ये पानी घुसा हुआ है। हाजीपुर की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यहां पर दुर्गा का पंडाल सजाया गया था, लेकिन पानी उसके अंदर भर गया। तमाम तैयारियां जो है वो इस पानी के भेंट चढ़ी। और मुजफ्फरपुर में भी रेलवे की जो पटरियां हैं वहां पर पानी आकर पहुंच गया है। नालंदा की तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखाते हैं, जहां पानी के तेज बहाव में एक टैंकर तिनके की तरह बह गया। तस्वीर नालंदा के पंचाने नदी की है। कहा यह जा रहा है कि टैंकर बालू खनन के लिए पहुंचा था, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण नदी में अचानक बाढ़ आ गई। देखते ही देखते ये टैंकर पानी के तेज बहाव में बह गया। तस्वीरें नालंदा की यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक टैंकर जो था वो इस सैलाब में बहता हुआ चला गया। किस तरह के हालात बने हुए हैं आप देखिए। बिहार में लगातार हो रही बारिश के बाद स्थिति बेहद ज्यादा खराब यहां पर होती जा रही है। एक टैंकर इस तरह तिनके की तरह बहता हुआ जा रहा है। लोग जो आसपास वहां मौजूद थे वो इस पूरे नजारे को कैमरे में कैद करते हुए नजर आए थे। और उसके बाद आपको तस्वीर हम दिखाते हैं बिहार के हाजीपुर की। यहां पर पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। दुर्गा पंडाल यहां पर सजाया गया था, उसमें पानी भर गया। दशहरा मेले के लिए झूले, खिलौने सब थे, सब पानी में डूब गए। सड़कों के साथ घरों में पानी घुसा हुआ है। सड़कों पर तो पानी मौजूद है ही, लोगों के घरों के अंदर तक अब पानी जा पहुंचा है। घरों से निकलने को लोग मजबूर हैं जाहिर तौर पर अपनी जान बचाने के लिए। ये तस्वीरें हाजीपुर की हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर, घरों के अंदर हर जगह पानी ही पानी है। तो लगातार तेज बारिश से पटना में मानो प्रलय आ गया है। पटना से कुछ आ रही तस्वीरें जो है उन्हें देखकर यकीन नहीं होता है कि बिहार की राजधानी की तस्वीरें हैं। बिहार के 15 जिलों में रेड अलर्ट है। किसने सोचा था कि बिहार की राजधानी पटना में अचानक किसी सितंबर में ऐसा सैलाब आएगा कि सड़कों पर गंगा की धार बहने लगेगी, लोग डूबने लगेंगे और बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को उतारना पड़ेगा। ये तस्वीरें पाटलिपुत्र की राजधानी पटना की ही हैं। घर से दूर पहुंच गए बिहार के लोग देख लें, मिट्टी डूब रही है, घर पर मुसीबत का सैलाब आया हुआ है। कॉलोनियों में चप्पू चलने लग गए, न निचले इलाके बचे, न वीआईपी। पटना शहर में हर जगह पानी का एक छत्र राज कायम हो गया है। भयानक है ये तस्वीरें। पटना त्राही त्राही कर रहा है। बिहार की राजधानी जल बंधक बनी हुई है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ या कुदरत के कहर से हुआ, ये सारे सवाल बाद में पूछ लेंगे। पहले समझ लीजिए कि पटना के लोग प्रलय से साक्षात्कार कर रहे हैं।
राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवान भी पानी में उतर पड़े। इस इलाके में कितनी बोट चल रही है? 2 बोट। न इस पानी की कोई था है, न इसके साथ बिहार की राजधानी में आई मुसीबत की। गाड़ी बंद हो गई, पानी का लेवल बढ़ा हुआ, चारों तरफ पानी पानी है। अब गाड़ी चलने लायक भी स्थिति नहीं रही पटना में। तो इसका वजह क्या मानते हैं? मतलब सरकार सोई थी, इनको पता 24 घंटे के पानी की हालत है। 24 पानी जिस हिसाब से बढ़ रही है, सबसे बड़ी बात है यहाँ का निकासी व्यवस्था वेरी पुअर है। पानी निकलने का व्यवस्था सही नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। अगर निकलने का व्यवस्था रहता, सही तरीके से ड्रेनेज सिस्टम रहता तो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव रहता, पानी नहीं जमती। गाड़ी बंद हो गई है, स्मार्ट सिटी क्या रहेगा? इस स्थिति रहा तो ये स्मार्ट सिटी क्या, स्मार्ट गांव भी नहीं बन पाएगा। ये तो हमेशा देखते पानी पड़ रात भर में तो पानी भर जाता है। जब भी 2-4 घंटा बारिश होती है तो ये स्थिति पैदा हो जाती है। पूरे पटना में डकबंगला से आ रहा हूँ, डकबंगला में भी कमर इतना पानी, गांधी मैदान मौर्या लोग के पास कमर इतना पानी। पैदल चलने वाले गिरने लगे तो पहिया पानी में फंस गए और चौपहियाओं का चक्का जाम हो गया। पटना में बारिश के आगे बस ने भी सरेंडर कर दिया। हमारे यहाँ सिटी पूरा डूब गया, क्योंकि आ गए हैं कि भाई रोजी भी है। इसी तरह से पटना जंक्शन में बहुत पानी है, पूरा पटरी में पानी भरा हुआ है एकदम। 6 बजे का ट्रेन 12 बजे आ रही है, कितनी गाड़ी की रद्द कर दी गई। अब देखिए ऐसी तस्वीर जो पटना के दर्द की इंतहा का सबूत दे रही है। सैलाब ने इंसान को इतना मजबूर कर दिया कि उसे अंतिम संस्कार के लिए अपने परिवार के सदस्य को बीच पानी से लेकर ही निकलना पड़ा। पटना से करीब 60 किलोमीटर दूर नालंदा शहर भी डूबा हुआ है। अचानक बीती रात पंचाने नदी में उफान आया और रहुई और इतासंग जैसे निचले इलाके डूब गए। बाढ़ के पानी ने कई गांव को डुबो दिया। शहर में भी पुल और सड़क पर सैलाब बहने लगा। लगातार 5 दिन की बारिश के कारण काफी भयावह स्थिति है। कई घरों में पानी घुस गया है और रोड पे से लगभग कहीं आधा फीट कहीं 1 फीट पानी चल रहा है। सुबह तो कोई प्रशासन आया नहीं, सीओ साहब आए थे, उन्हें बोला गया, वो बोले कि बात करते हैं। बाढ़ की चपेट में आने से 3 मकान ध्वस्त हो गए। लोग हैरान हैं क्योंकि रहुई वो इलाका है जो सूखे की चपेट में रहता था, लेकिन इस बार यहां सैलाब आया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार से सैलाब की तस्वीरें दिल बैठा देने वाली हैं। पटना के कई इलाकों में तो लोग गले से ऊपर तक पानी में डूबकर सैलाब पार कर रहे हैं। भयंकर बाढ़ के बीच छोटे छोटे बच्चों से लेकर बेजुबानों तक की जिंदगी दांव पर लगी है। एक एक तस्वीर दहशत भर देने वाली है। लोग गले तक पानी में डूबे हैं, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, पूरा पटना डूब रहा है। पटना में इंसानों से लेकर बेजुबानों तक बाढ़ कहर बनकर बरसी है। देखिए, गले के ऊपर तक पानी आ गया, लेकिन ये दोनों बुजुर्ग कैसे एक बकरी को टिन के ड्रम में रखकर सैलाब से पार निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ है ये सब दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। लोग घर में फंसे हुए, कुछ बांटने के लिए तो है ही नहीं किसी को। पार किए पूरा रात स्टूडेंट पार्क, हम लोग 48 घंटा से पानी में। बड़े तो कैसे भी बच जाएं, लेकिन छोटे बच्चे कहां जाएं? स्कूल गए थे, तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। वापस लौटे तो घर तक के रास्ते पर सैलाब फैल गया। बच्चों ने बस्ते सिर पर उठा लिए और खुद गर्दन तक सैलाब में डूब गए। अब सैलाब आया तो पटना के सारे स्कूल बंद कर दिए गए। अगला पैर कहां पड़ेगा कुछ नहीं पता। आगे सड़क है, गड्ढा है या सीवर खुला हुआ है,
कुछ नहीं पता, लेकिन जान मुसीबत में फंसी है, इसलिए आगे बढ़ना ही होगा। पानी भर चुका है घर में। कितनी देर से आप अपने घर में बंद थी? कल से 2 दिन से। आज निकली है? आज निकले। सब भूखे, बिजली पानी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाव, ट्रैक्टर, ट्रॉली, जैसे भी मुमकिन हो रहा है मदद पहुंचाई जा रही है। बच्चों के लिए दूध और खाने के पैकेट का इंतजाम किया गया, लेकिन सैलाब ऐसा है कि पूरा पटना वेनिस बन गया है। निचली मंजिल पानी में डूबी हुई है और पानी पर खड़े खंभों पर पूरा शहर खड़ा दिखाई दे रहा है। राहत सिर्फ सेना के जवान ही नहीं पहुंचा रहे, जिससे जो मदद बन पड़ रही है वो कर रहा है। इस शख्स को देखिए, घरों में फंसे लोगों तक दूर से ही खाने के पैकेट फेंक दिए। घरों में खड़ी गाड़ियां डूब गई, स्कूल डूब गए, अस्पताल डूब गए, घर डूब गए। पटना का हर शख्स हैरान है और पूरा पटना परेशान है। जयपुर हॉस्टल में इतना पानी है, फर्स्ट फ्लोर पूरा डूब चुका है, वहाँ 500 लड़के मर रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। 2 दिन से ग्राउंड फ्लोर पूरा भींगा हुआ है, हम लोग भूखे हैं 2 दिन से। आज कैसे कैसे जुगाड़ करके बाहर निकले हम लोग की कुछ व्यवस्था होगा खाने का। 500 लड़के होंगे, 500 लड़के, वो भूखे प्यासे मर रहे हैं, यहाँ तक पानी है, वो ना निकल सकते हैं। जो जिस फ्लोर पे उसी फ्लोर पे नीचे वाला टोटल फ्लोर बर्बाद हो गया, किताब कॉपी बेड सब खत्म हो चुका है। पटना की सड़कों पर या तो डूबकर सैलाब को पार करते लोग दिख रहे हैं, या फिर राहत और बचाव के काम में लगी बोट, जिन पर इंसान भी सवार हैं और बेजुबान भी। बोट सारे वहाँ पे 7 फीट तक पानी जमा है मेरे घर में। बहुत खराब स्थिति है, सब पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो गया है। आस्था गंगा और गंडक के उफान के बाद बिहार के 15 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 3 अक्टूबर तक बिहार में हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सुना आपने, मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 3 अक्टूबर तक भी हालात कुछ इसी तरह रहने वाले, लेकिन मौजूदा हालातों की कुछ तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा देते हैं। 5 तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं। पटना, नालंदा, जहानाबाद, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें हैं जो बयान कर रही हैं कि स्थिति अभी हाल फिलहाल में ही कितनी खराब है। यहां पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आपको बता दें 10:52 पर जरूर देखिएगा टीवी न्यूज का सबसे फ्रेश शो मिड डे।